नीता बहुत ही खूबसूरत और होनहार लड़की थी। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई, कुछ ही महीनों में उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। नीता की शादी क्या हुई, मानो उसकी ज़िंदगी ही पूरी बदल गई। नीता नहीं जानती थी कि कुछ ही दिनों में उसका तलाक हो जाएगा। नीता के घर वालों ने ज़बरदस्ती नीता की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पति मुकेश का व्यवहार बदल गया। वो नीता से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था और रोज़ शाम को देरी से घर आता था। ऑफिस के बाद वो शराब पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो नीता से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उसको खरी खोटी सुनाता और उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं करता। शादी क्या हुई नीता की, मानो जैसे किसी गुनाह की सज़ा भुगत रही हो। ससुराल वालों से भी कोई सपोर्ट नहीं था। नीता उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज़ थी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। नीता अंकित से प्यार करती थी और जब ये बात नीता के घर वालों को पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अंकित उस वक्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि नीता के पापा ने अंकित के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन कर दी थी कि वो नीता को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में नीता को नहीं पता था। नीता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। मुकेश थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर नीता ने सोचा कि अब वो और उसके रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने मुकेश से तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद नीता ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने नीता को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया। अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर नीता ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहने लगी। उसे कभी कभी अंकित की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अंकित से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 2 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। नीता अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी नीता पर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दी थी। नीता विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 5 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ बैग लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं, अंकित था। नीता उसे देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अंकित से बात क्या करे। अंकित नीता को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। अंकित ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? नीता उससे नज़रें चुराते हुए बोली, नहीं। अंकित ने पूछा, कैसी हो? नीता उससे बात नहीं करना चाहती थी ताकि उसको पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। नीता वहाँ से जाने लगी। उसने अंकित को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। अंकित उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुनो। फिर भी नीता नहीं रुकी। अंकित ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुको कि मेरी बात सुन लो। फिर नीता क्या करती, आखिर उसके दिल में भी उसके लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर अंकित ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। अंकित ने उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। अंकित ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? नीता चुप थी। अंकित ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नीता बोली, मेरा तलाक हो गया है।
अंकित को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा कब और क्यों। नीता ने उसे सब बताया। अंकित ने बोला फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई? या मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? नीता बोली तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने? कहाँ थे तुम? उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। अंकित ने पूछा क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही नीता चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अंकित ने उसे पूरी बात बताई। नीता बोली मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे अपने पापा की तरफ से। अंकित ने कहा अब वो बात को जाने दो, मैं भूल भी चुका हूँ वो सब। अभी की बात करो। अंकित ने बिना देर किए उससे पूछ लिया कि अब तुम मुझसे शादी करोगी? नीता बोली क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? अंकित ने कहा नहीं, मैं अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहा हूँ और यहाँ कुछ काम से ही आया था। अब बोलो शादी करोगी मुझसे? नीता बोली अभी 2 दिन में मैं अपनी कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। अंकित ने कहा पहले ही बहुत इंतज़ार किया है, अब और इंतज़ार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर गए। अंकित उसे रोज़ फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछता रहता था। 1 सप्ताह बाद नीता अपनी मीटिंग ख़त्म करके लौट आई थी। अंकित उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन नीता अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलते हैं। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। अंकित ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना? नीता ने कहा हाँ सब ठीक है। फिर अंकित ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि आके बताओगी शादी करोगी कि नहीं, तो अब बोलो क्या सोचा है? नीता तो अविनाश से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। नीता ने अपने घर पर अंकित के बारे में सब कुछ बता दिया था और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते थे। कुछ हफ्तों बाद अंकित और नीता दोनों ने शादी कर ली। दोनों के परिवार भी खुश थे। शादी के बाद अंकित अपने बिजनेस में और नीता अपनी नौकरी से दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे और इस तरह उनकी आगे की ज़िंदगी बहुत ही सुकून से कट रही थी। किसी ने सही कहा है, प्यार अगर सच्चा हो तो खुदा भी उन्हें मिला देता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी और कहानियों के लिए हमारी बाकी की वीडियोस ज़रूर देखिए।